यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा MS एक्सेल में टॉपिक है वो है हमारा MS एक्सेल में फॉर्मूला मेन्यू। फॉर्मूला मेन्यू में पहले हम करेंगे सभी फॉर्मूले, उसके बाद सीट। एक्सेल में जो सीट होती हैं, मार्कशीट, सिंपल इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल रिपोर्ट, एम्प्लॉय सीट। उसके बाद हम करेंगे HLOOKUP और VLOOKUP। नेक्स्ट डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला। ये है हमारे आज के टॉपिक। अब हम चलते हैं MS एक्सेल। फॉर्मूला मेन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल की सीट पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ए कैटेगरी। सिलेक्ट ए कैटेगरी में से हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल को। ऑल पर क्लिक किया तो क्या है, इसमें सभी फॉर्मूले हमारे शो हो जाएंगे। ये इसके अंदर सभी फॉर्मूला शो हो जाएंगे। अब देखो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल, एक्सेल की सीट पर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाना जरूरी है। जब तक हम सीट पर इक्वल नहीं, सेल में इक्वल नहीं लगाएंगे, तब तक हम क्या है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने इक्वल डाला है। सम, सम का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी भी वैल्यू का सम निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमा लगा के वैल्यू टाइप की है और एंटर प्रेस किया। देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इन सभी वैल्यू का सम आ जाएगा। इक्वल पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो हो जाएगा 22/7। इक्वल ABS ब्रैकेट स्टार्ट -44। अब देखो हमने -44 डाला है, तो क्या कर सकते हैं, ABC में हम माइनस का लूप करेंगे, माइनस की वैल्यू को प्लस में शो करने के लिए। इक्वल INT का यूज किया जाता है पॉइंट की वैल्यू का लूप करने के लिए। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 33.4, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी हमारी, 33। नेक्स्ट है इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है कि जो भी हमने वैल्यू टाइप की है वो कितनी वैल्यू टाइप हमने यहाँ पे की है, उन सभी को क्या करेगा, काउंट करेगा। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते के साथ शो हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू टाइप की थी। इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा। देखो जैसे ही हमने इक्वल लगाने के बाद लेफ्ट टाइप किया है, ब्रैकेट स्टार्ट की, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, तो यहाँ पे नीचे देखो क्या दिखाएगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट कॉमा नंबर कॉमा कैरेक्टर, कि हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने डाल दिया यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, नीचे कॉमा, लेफ्ट के कितने कैरेक्टर शो करे, हमने डाल दिया 4। कितने कैरेक्टर को शो करे, 4 कैरेक्टर को। एंटर प्रेस करेंगे, देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, 4 कैरेक्टर हमारे लेफ्ट के शो हो जाएंगे। इक्वल राइट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट डाल दिया हमने कंप्यूटर। राइट के कितने कैरेक्टर शो करें, 3, तो राइट के कितने कैरेक्टर शो हो जाएंगे, 3 कैरेक्टर शो हो जाएंगे। इसके बाद इक्वल MID क्या होता है, मीडियम, मीडियम क्या होता है, बीच की वैल्यू। इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट डाल दिया हमने कंप्यूटर। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करे दिखाना, हमने डाल दिया 3 से, तो तीसरा वर्ड कौन सा हुआ, तीसरा कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, M। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स को शो करे, हमने डाल दिया 4 कैरेक्टर्स को शो करे। 3 के बाद जो 4 कैरेक्टर हैं उनको शो करेगा। इक्वल मिनिमम, मिनिमम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू टाइप की है उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको शो करेगा।
एंटर प्रेस करो, जो सबसे छोटी संख्या है वो शो हो जाएगी। इक्वल मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है, बड़े से बड़ी संख्या। किसमें कि जो भी हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू टाइप की है ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको शो करेगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको क्या है, शो करेगा। एंटर प्रेस करो, सबसे बड़ी वैल्यू शो हो जाएगी। इक्वल CHAR ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि ऑल्ट के साथ अगर 76 प्रेस किया जाए तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, L। अब देखो जो कैपिटल में ABC होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, 065। अगर हम ऑल्ट के साथ 065 प्रेस करेंगे तो क्या है, कैपिटल लेटर में बड़ी ABC स्टार्ट हो जाएंगी कैपिटल में। और अगर हम ऑल्ट के साथ 097 से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, स्मॉल लेटर में ABC आ जाएंगे। स्मॉल लेटर जो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होती हैं वो कितने से होती हैं, 065 से। जैसे कि हिंदी में कीवर्ड होते हैं ना, हिंदी में जो वर्ड होते हैं उनके कोड होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उनके भी कोड होते हैं। तो इंग्लिश के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑल्ट 065 से कैपिटल के, और ऑल्ट प्लस 097 से 97 से स्मॉल लेटर में ABC के। इसके बाद इक्वल कोड, तो फिर ऑल्ट के साथ कैपिटल में T किससे आएगा। अब हमने ये तो डाल दिया कि 65 से बड़ी स्टार्ट हो जाएंगी और 97 से छोटी। अब हमें तो यही देखना है कि कैपिटल लेटर में T कौन से कीवर्ड से आएगा। एंटर प्रेस करो 84 से। तो देखो जैसे ही हम ऑल्ट के साथ ऑल्ट की प्रेस करो 084, तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, 84, इसमें आ जाएगा T। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल कॉनकैटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया कंप्यूटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा, माउस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कीबोर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो क्या है, कॉनकैटिनेट का यूज किस लिए किया जाता है, दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉनकैटिनेट का। इक्वल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है मल्टीप्लाई के लिए। कौन सी वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है और किस वैल्यू से करनी है वो शो हो जाएगी। इक्वल MOD का यूज किया जाता है डिवाइड के लिए। अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी कि 67 को डिवाइड करना है 3 से, तो कितना शेष रहेगा, नीचे जो शेष आएगा वो हमारा कितना रहेगा, 1। अगर वैल्यू हमारी पूरी डिवाइड हो जाती है, इक्वल MOD ब्रैकेट स्टार्ट, हमने डाल दिया 66 डिवाइड हो जाए 2 से, तो डिवाइजर अपना कितना बच गया, शेष कितना रहा हमारा, 0। तो क्या है, वही हमारा क्या है, शो हो जाएगा। इक्वल MODE ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर डाल दिया। अगर हमारी ये दोनों तीनों वैल्यू इक्वल है तो क्या करेगा, उसको वैल्यू दिखाएगा। इक्वल MODE ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है तो सही है, अगर दोनों अलग अलग है तो क्या दिखाएगा उसको, फिर वैल्यू। इक्वल एक्सेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट डाल दिया हमने यहाँ पे, राम गीता, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, फिर गीता। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ है, टू टेक्स्ट हम क्या है इसके अंदर डाल सकते हैं,
एंटर प्रेस करो, क्या दिखाएगा? फॉल्स। अगर हमारे दोनों टेक्स्ट ये इक्वल हैं कि दोनों को हमने सेम डाल रखा है, कैसे? इक्वल एक्सेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट डाल दिया हमने राम, दूसरा टेक्स्ट भी हमने डाल दिया राम, दोनों टेक्स्ट हमारे इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या आएगा? फॉल्स। इक्वल डॉलर ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर डाल दिया हमने, उसके बाद डेसिमल डाल दिया 3, तो क्या है? 3 डेसिमल आ जाएंगे। इक्वल पावर ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर डाल दिया हमने 34 और 34 की पावर डाल दी हमने 2, तो क्या है? पावर लग के आ जाएगी। इक्वल रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, 44 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा? इक्वल डेट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमने डाल दिया ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, तो क्या है? डेट हमारी शो हो जाएगी। इक्वल टाइम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमने हवर डाल दिया, मिनट सेकेंड, एंटर करो, वही क्या है? टाइम का फॉर्मेट हमारा शो हो जाएगा। इक्वल साइन, साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, तो क्या है? साइन थीटा का मान आ जाएगा। इक्वल टेंजेंट, टेंजेंट की हमने वैल्यू डाल दी, एंटर प्रेस किया, तो क्या है? टेंजेंट शो हो जाएगा। इक्वल कॉस थीटा, कॉस थीटा की हमने वैल्यू डाली है, यहाँ पे नंबर डाल दिया हमने 55, तो क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू हमारी शो हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर इक्वल फैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? क्या है? फैक्टोरियल शो हो जाएगा। इक्वल टाइप ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे नंबर की वैल्यू डाल दी 23, तो देखो यहाँ पे हमने अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है तो आ जाएगा 1, अगर हम कोई भी अल्फाबेट वैल्यू डालते हैं। इक्वल टाइप ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फाबेट वैल्यू डाल दी हम यहाँ पे आर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर करो, तो क्या आ जाएगा? 2। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए 1 और अल्फाबेट वैल्यू के लिए 2। इक्वल रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया राम, कितनी बार रिपीट करें? हमने डाल दिया 4 टाइम, 4 बार रिपीट करें, तो क्या है? 4 बार रिपीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, हमने डाल दिया यहाँ पे इक्वल ऑड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया इवन, इवन नंबर को ऑड नंबर में बदलने के लिए। इक्वल इवन ब्रैकेट स्टार्ट, इवन नंबर को ऑड नंबर में बदलने, ऑड नंबर को इवन नंबर में बदलने के लिए। इक्वल अपर ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट डाल दिया हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में, ईयर, ईयर को किस में दिखाएगा? कैपिटल लेटर में। इक्वल लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया गुड, कैपिटल लेटर को किस में दिखाएगा? स्मॉल लेटर में। इक्वल रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट डाल दिया हमने कंप्यूटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, स्टार्ट नंबर कितने से स्टार्ट करें? रिप्लेस करना है, हमने डाल दिया 4 से। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स को क्या करें? रिप्लेस करें, और उसकी जगह पे क्या वर्ड आए वो भी हमने डाल दिया यहाँ पे, उसकी जगह पे आ जाए राम, एंटर प्रेस करो, वही क्या है? शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल नाउ
ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, क्या है डेट एंड टाइम शो करने के लिए, इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, टुडे से क्या शो हो जाएगा, ओनली डेट शो हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर हमारा इक्वल 55 बड़ा है 3 से, तो क्या आ जाएगा ट्रू। इक्वल 55 से बड़ा है 3, तो क्या आएगा फॉल्स। इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, जो हमारे पैराग्राफ की वैल्यू होती है वो शो हो जाएगी। इसके बाद ये देखो इनसाइड फंक्शन हमने क्लिक किया, ऑल क्या है जो भी हमने फॉर्मूले के हैं वो सब फॉर्मूले हमें इसी पे भी मिलेंगे। डेट टाइम टुडे नाउ डॉलर, या इसे क्या कर सकते हैं, सभी को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी फॉर्मूले चेक किए हैं कि कोई फॉर्मूला हमारा रह तो नहीं गया, उसको भी हम क्या है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला फॉर्मूला क्या है, इक्वल डॉलर ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर डाल दिया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे डेसिमल डाल दिया, तो क्या है डेसिमल शो हो जाएगा। ये थे हमारे फॉर्मूले। अब हम क्या करना है, सीट बनानी है एक्सेल में। एक्सेल में जो सीट होती हैं वो होती हैं 5। सबसे पहले है मार्कशीट। मार्कशीट के लिए देखो हमें क्या क्या कॉलम रखने पड़ेंगे, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, एक सब्जेक्ट और रख लिया मैथ का, एवरेज, डिवीजन। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, क्लास, क्लास डालने के बाद हिंदी की वैल्यू, उसके बाद इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे, मैथ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालने का। इक्वल हिंदी की वैल्यू को सिलेक्ट किया, प्लस इंग्लिश की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्लस मैथ की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है टोटल आ जाएगा। अब हमने क्या किया, टोटल निकालने के बाद हमने इस ड्रैग कर दिया, ठीक है, ड्रैग किया तो क्या है सभी का टोटल आ जाएगा। अब हमें निकालनी है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टोटल की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जिस सेल में हमने टोटल निकाला है उस सेल को हम रेंज देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। अब देखो 3 क्या लिया हमने, सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला डाला है, इक्वल टोटल डिवाइड बाय 3, तो क्या है हमारी एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट है डिवीजन, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मांगेगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, एवरेज को। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 80 कि 80% से अबव जिसके भी मार्क्स हैं उनको क्या दिखाए, इन्वर्टेड कोमा मेरिट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ कंडीशन, ब्रैकेट स्टार्ट। दोबारा से हम क्या करेंगे, एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया कि 80 बिलो 70 अबव, 80% से नीचे और 70% से ऊपर
या 70% के बराबर जिसके भी आए उसको क्या दिखाएं, फर्स्ट। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ कंडीशन, ब्रेक स्टार्ट, लॉजिकल। अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि 70% से नीचे और 60% से ऊपर जिसके भी आए उसको क्या दिखाए, सेकेंड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 50 से ऊपर और 60 से नीचे इनको क्या दिखाए, थर्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ कंडीशन, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 35 कि 50 से नीचे 35 से ऊपर इनको क्या दिखाए, पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ कंडीशन, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल। अब देखो अभी तक तो हमने क्या डाला था, ग्रेटर देन से अबव। कितने से अबव की वैल्यू डाली थी, 35 से अबव की। अब हमने क्या डाल दिया, बिलो आ जाए 35 कि 35% से नीचे जिनके नंबर है उनको क्या दिखाए, फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, जो भी हमने ब्रैकेट ओपन की थी सभी को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखो हमने दोनों का निकाल दिया, एवरेज भी निकाली है और डिवीजन भी। हमने क्या किया, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया और डाउन में ड्रैग कर दिया। जैसे ही हम डाउन में ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते के साथ क्या है, डिवीजन और एवरेज दोनों आ जाएंगे। ये थी हमारी मार्कशीट। इसके बाद सेकंड है फिर हमारी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या क्या कॉलम लेंगे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई। एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन, रेट, दर, टाइम, समय, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। हमने प्रिंसिपल डाल दिया यहाँ पे 34,000 और 23,000। रेट डाल दिया हमने 2, 3। उसके बाद टाइम, कितने टाइम के लिए, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मंथली होता है। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से होता है, मंथली होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है ईयरली। हमने डाल दिया 12 मंथ के लिए और 11 मंथ के लिए। अब हमें निकालना है एसआई। एसआई हम कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। हमने देखो क्या किया है, इक्वल लगाने के बाद प्रिंसिपल की वैल्यू को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई रेट की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100। एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, एसआई रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको डाउन में ड्रैग किया तो क्या है, जो भी बाकी और सभी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू का भी हम क्या कर सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट में हमने लिया है आईएनए। आईएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आइटम नेम। आईएनओ की फुल फॉर्म होती है आइटम नंबर, क्वांटिटी, रेट, बिल। आईएनए क्या होता है, आइटम नेम, आईएनओ आइटम नंबर, क्वांटिटी रेट, सॉरी क्वांटिटी मात्रा, रेट रुपए, बीआई बिल। यहाँ पे हमने आइटम डाल दिया एप्पल, मैंगो, ये दो आइटम हैं। नंबर डाल दिया हमने 1, 2। उसके बाद कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, हमने डाल दिया 34 और 4। 1 केजी का रेट कितना है, 1 केजी का रेट डाल दिया हमने 23 रुपए और 56 रुपए। अब हम निकालना है बिल, तो बिल हम कैसे निकालेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। क्वांटिटी और रेट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, बिल आ जाएगा। इसको भी हमने डाउन में ड्रैग किया, डाउन में ड्रैग करते के साथ जो अदर वैल्यू थी उन सभी का भी क्या है, सेल रिपोर्ट आ जाएगा, बिल हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी
CNA customer name, customer number, CR current reading, PR previous reading, RPU rate per unit, CU current unit, BI bill. CNA कस्टमर नेम डाल दिया हमने, उसके बाद नंबर डाल दिया, रीडिंग जो इस महीने हमारे बिल में रीडिंग आई है वो कितनी है तो हम यहाँ पे डालेंगे। प्रीवियस रीडिंग क्या होता है, जो पिछले महीने हमारे बिल में आई थी वो वाली रीडिंग। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रीवियस रीडिंग। रेट पर यूनिट, एक यूनिट का कितने रुपए रेट लगता है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें निकालना है CU कैसे निकालेंगे, इक्वल जो CR की वैल्यू है उसको सिलेक्ट किया माइनस PR, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, CU आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, BI और निकालना है, बिल और निकालना है। इक्वल CU की वैल्यू को सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई RP, क्या किया हमने, इक्वल CU मल्टीप्लाई RPU, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, बिल आ जाएगा। अब अदर का भी निकालना है तो सिलेक्ट करो और डाउन में ड्रैग कर दो। नेक्स्ट है फिर हमारा एम्प्लॉय सीट। ENA होता है एम्प्लॉयमेंट नेम, एम्प्लॉयमेंट नंबर, BS बेसिक सैलरी, TA ट्रेवलिंग अलाउंस, DA डेली अलाउंस, HRA हाउस रेंट, PF प्रोविडेंट फंड, GS ग्रॉस सैलरी, NP नेट पे। अब हमने डाल दिया यहाँ पे नंबर, सॉरी नेम, नंबर, बेसिक सैलरी डाल दी हमने यहाँ पे। अब हमें निकालना है TA, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 100 की जो 100% सैलरी मिली है उसमें से क्या है 2% हमारा TA जमा हो जाए, TA कटता है। एंटर प्रेस करो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको पहले से बता दिया जाता है कि इतना TA कटता है, इतना DA, इतना HRA और इतना PF आपको मिलता है, तो वो सब क्या होता है उसको पहले बता दिया जाता है एम्प्लॉय। ऐसे ही हमें निकालना है DA, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। अब हमें निकालना है HRA, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, क्या है HRA आ जाएगा, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, तो क्या है PF आ जाएगा। अब हमें निकालनी है ग्रॉस सैलरी, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब हमें निकालनी है नेट पे, इक्वल GS माइनस PF, ग्रॉस सैलरी में से किसको माइनस करेंगे, प्रोविडेंट फंड को। अब इसको हम करेंगे डाउन में ड्रैग करेंगे तो क्या है सभी की आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर हमारा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी सेल, किसी भी वैल्यू को फॉर्मूले की तरह ऐड करने के लिए। कैसे, हमने यहाँ पे सेल में वैल्यू टाइप की है, कोई भी वैल्यू टाइप कर दी हमने यहाँ पे, दूसरे सेल पर टाइप कर्सर रखो, दोबारा से इसी पर कर्सर रखेंगे। डिफाइन नेम, किस नाम से ऐड करना है नेम डाल दिया हमने, ओके। दूसरे सेल पर कर्सर रखा, इक्वल डबल T, एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते के साथ क्या है वही वैल्यू हमारी आ जाएगी जिसको हमने फॉर्मूले की तरह ऐड किया था। नेक्स्ट है फिर यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, जिस वैल्यू को हमने ऐड किया था उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो क्या है वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। ऐसे हम जितना चाहे इसको शीट पर ला सकते हैं। देखो यहीं पे हमें एक ऑप्शन और मिलेगा पेस्ट नेम। पेस्ट नेम से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमने किसी नाम से वैल्यू को ऐड किया था, ओके करो, एंटर प्रेस कर दो,
एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, फिर से वही हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर जो हमने ये शीट बनाई है पे, एक सेल को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। देखो जैसे हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे तो क्या है, यहाँ पे नीचे हमें सिंटैक्स दिखाएगा कि हमें किसको सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू को। तो जो हमने ये लेफ्ट में एक ब्लैंक सेल छोड़ा था उस पर कर्सर रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक करते के साथ क्या है, उसकी लोकेशन आ जाएगी कि H29, H का क्या है कॉलम है और 29 की क्या है रो है। नीचे कोमा टेबल एरे, टेबल एरे में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमने ये दो कॉलम ले रखे हैं, कॉलम बनाए हैं, इनको कॉलम को सिलेक्ट किया। कितने कॉलम सिलेक्ट किए हमने यहाँ पे 2। इसके बाद वैल्यू कि इससे आगे की कोई वैल्यू है तो इसको क्या दिखाए, ट्रू। उसके बाद ऐसे ही सेकंड पे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सेल रेंज दी हमने, नीचे कोमा। अब देखो पहले हमने कितने सिलेक्ट किए थे, 2 किए थे। अब हम कितने को सिलेक्ट करेंगे, 3 को। 3 को सिलेक्ट किया, नीचे कोमा 3 ट्रू। ट्रू के लिए हमें लेना है 0 लेनी है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ब्लैंक सेल को देंगे, नीचे कोमा एरिया सिलेक्ट करो 4 तक का, नीचे कोमा 4, उसके बाद 0, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सेल को रेंज देंगे, नीचे कोमा। अब हमें किसको सिलेक्ट करना है, 5 कॉलम को, नीचे कोमा 5, उसके बाद 0, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने रेंज दी यहाँ पे 6 कॉलम को। पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, हमें टोटल तक का एरिया सिलेक्ट करना है क्योंकि 5 तक हम रेंज दे चुके हैं। उसके बाद हमने दिया यहाँ पे 6 को रेंज, अदर वैल्यू ट्रू। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें तो डीएफ का रिकॉर्ड देखना है। डीएफ यहाँ पे टाइप किया, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, शो हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है वी लुकअप, एच लुकअप। एच लुकअप में हमें क्या करना है, देखो इसमें तो हमने वी लुकअप में तो क्या किया था, वर्टिकल में किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल में। हमें क्या करना है, टॉप का सेल ब्लैंक छोड़ना है, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ब्लैंक सेल को हमने रेंज दिया, कॉमा, कहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर दिया, नीचे कोमा 2 0, एंटर प्रेस करो, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को सिलेक्ट कर दिया, 3 0, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ब्लैंक सेल को रेंज देंगे, नीचे कोमा। अभी क्या किया, 3 को सिलेक्ट कर दिया, 4 को, नीचे कोमा 4 कोमा 0, एंटर प्रेस करो। अब देखो हम किसका रिकॉर्ड देखना है, हमने डाल दिया, हमें तो हिंदी का देखना है। हिंदी लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, हिंदी का रिकॉर्ड हम शो कर सकते हैं। आज हम करेंगे इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।